फलक ऋषि जी महाराज की जय। फल्गु उत्सव 2020 के तीसरे दिन आप सभी का मैं दिनेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे फल्गु तीर्थ के बारे में और उसके बाद शुरू करेंगे आज का मुख्य कार्यक्रम हरियाणवी लोक नृत्य। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा आपसे ज़रूर करूंगा। एक तो कुछ साथी जो पिछले 2 दिनों से कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और एक आह्वान भी करना चाहता हूं कि अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी कार्यक्रम से जोड़ें, क्योंकि हर साल की तरह आपका जो सहयोग मुझे मिल रहा है तो बड़ी खुशी होती है। पूरा परिवार, पूरा गांव मेरे साथ है, अच्छा लगता है। और कल प्रश्न था आपका कि कार्यक्रम कहाँ से हो रहा है, तो देखिए कार्यक्रम डिजिटल मोड पे है, डिजिटल मंच से है, तो कहीं से भी रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे पहले दिन का कार्यक्रम लंदन से था, कल की सुरेश भाणा जी की रिकॉर्डिंग करनाल से थी और कार्यक्रम का संचालन दिल्ली से हो रहा है। लेकिन हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि फल्गु तीर्थ का प्रचार प्रसार हो रहा है और इतनी जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तो हैं ही। तो सबसे पहले एक विशेष चीज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष रूप से जो फल्गु तीर्थ के सुधार के लिए कमेटी गठित हुई है, उनके सभी सदस्यों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिलकर के फल्गु तीर्थ के प्रचार प्रसार के लिए, सुधार के लिए इसी तरह से प्रयास करें। और मेरी बधाई है विशेष रूप से वीरेंद्र राणा जी को, प्रदीप राणा जी को, नवीन राणा जी को, अजय आर्य जी को, राजपाल शर्मा जी को, प्रहलाद शर्मा जी को और भी जो दूसरे साथी इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, सुनील शर्मा जी को, जितने भी साथी, मैं ये कहूँगा कि पूरे गांव वासियों को, क्योंकि फल्गु तीर्थ फरल गांव का गौरव है। तो आप सभी को बधाई। सब मिलकर के हम इस काम को आगे बढ़ाएं, चाहे सांस्कृतिक तरीके से हो या तीर्थ के सुधार के तरीके से। अब आज के कार्यक्रम पर आते हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि हैं कमलेश शर्मा जी, जो इतिहास संकलन समिति के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उनका संदेश हम कार्यक्रम के अंत में लेंगे, उन्हें शामिल करेंगे कार्यक्रम में। और फिलहाल तो मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूं और फल्गु तीर्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो फल्गु तीर्थ, साथियों, फल्गु तीर्थ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा आपसे जरूर करना चाहूंगा। फल्गु तीर्थ का वर्णन महाभारत के वन पर्व के 3 अध्याय के 81वें श्लोक से होता है। और अगर वामन पुराण की बात करें तो वामन पुराण के 36वें अध्याय में फल्गु तीर्थ का उल्लेख है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वामन पुराण के 36वें अध्याय में फल्की वन के महत्व के बारे में लिखा गया है। गयायाम च यथा श्राद्धम पितृण प्रणति नित्यशय तथा श्राद्धम च कर्तव्य है फल्की वनम आश्रित ही। अर्थात गया में किया गया श्राद्ध जिस तरह से पितरों को तृप्त करता है, ठीक उसी तरह से फल्की वन में किया गया श्राद्ध भी पितरों को तृप्त करने वाला होता है। तो बड़े गौरव की बात है कि आप ऐसे तीर्थ से जुड़े हुए हैं। हमारे भारत में ऐसा तीर्थ है जो श्राद्ध के 55 तीर्थों में जिसकी गिनती होती है। और एक बात और विशेष, जो 36वें अध्याय का 49वां श्लोक है वामन पुराण के, लिखा गया है मनसा समर्थ यस्तु फल्की वनम उत्तमम तस्यापि पितरस्तृप्यन्ति प्रयास्यन्ति न संशयः। अर्थात मन से भी जो फल्की वन का स्मरण करता है, मन से भी जो उत्तम फल्की वन का स्मरण करता है, उसके पितृ तृप्ति को प्राप्त कर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसके बाद कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ कहने की आवश्यकता होती भी नहीं है। अब आइए आपको कार्यक्रम की ओर, मुख्य कार्यक्रम की ओर लिए चलता हूं और एक लोक नृत्य इतिहास की बात कर रहे हैं, फल्गु तीर्थ के महत्व की बात कर रहे हैं, तो हम सब जुड़े हुए हैं। आज के लोक नृत्य सारे ही पिछले जो 4-5 साल में हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं उससे मैं लेकर के आया हूं। आप अपने परिवार के साथ बैठ करके देखिए और आनंद लीजिए। आइए देखते हैं तेरी मेरी कट्टी। तो ये तो देखा आपने नृत्य तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। और अब एक संदेश आया है आपके प्रिय गायक विकास
हरियाणवी सातरोड़ जी का। राम राम दोस्तों, मैं विकास हरियाणवी सातरोड़। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष फलक ऋषि महाराज जी की पावन पवित्र धरा फरल में फल्गु उत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 को लेकर जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उनके अनुरूप सार्वजनिक रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। पर इसको हर वर्ष की भांति मनोरंजक और संदेश पूर्वक बनाने के लिए बड़े भाई दिनेश शर्मा जी अथक प्रयास कर रहे हैं। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर रोज़ाना जैतु भारतम पेज और यूट्यूब चैनल से लाइव ये कार्यक्रम चलता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से फल्गु उत्सव फरल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। तो ये तो था एक संदेश हिसार सातरोड़ से आपके लिए, हमारे लिए। मैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से विकास भाई का धन्यवाद करता हूं। और आइए आगे बढ़ते हैं उन्हीं की इस प्रस्तुति के साथ जो पिछले साल यानी 2019 में मंच से उन्होंने प्रस्तुत की थी और आपको बहुत पसंद आई थी। पार्वती तू राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे हास हूँ। यूं कह लगे महाराज बढ़िया है। अच्छा कपड़े कौन धोने पड़ेंगे, पहना सूट का एक लंगोटी में काम चल जाएगा। नु कह लगे पार्वती इतनी बात नहीं, अगली और सुनिए। कौन सी? भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी से प्यास, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी से प्यास। भाई साहब इतना ध्यान से फेरिया पर दे देता तो आज आगे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आपने। और चलो कोई बात ना भाई, मोदी का राज है, सब ने मोज लेने का अधिकार। एक भाई जी साहब मार्ग ने एक पवार थाने का आकर चला गया और थाने का आगे दो बैठे पुलिसिए और उन तीनों बोला कुछ राज नहीं था, बोला कोई सरकार नहीं, फतू शिक्षा का बोला था। ये दारू पियो तो भाई पुलिस वाले भी डरे आकर भाई का सोचते डर ही नबी लाकर वो एक काम में इतना दारू पी रहा, सवेर तो सांझ होगी, सारा काम में गुजारी है कर रहा। शाम में सरपंच ने फोन कर दिया ऐसे तो बोला साहब आओ ना एक बार, एक जना बोला दारू पी के तंग कर रहा काम में। ऐसा तो साहब आए, दारू पियो लगा, दिमाग बहुत तेजी का काम कर वह बत्ती की आवाज सुनी, गढ़ा बढ़ गया, कुआर बैठ लिए भीतर से। थानेदार आया, वो सरपंच ने बोला कड़े हजी शराबी नुबलिया जी बोल रहा कमरा में कुआर बंद कर रहा, खोल दा। थानेदार गया, कुआड़ा का मारा वो डंडा बाहर निकल रहा, वो शराबी भीतर था, बोतल मारे। नुबलिया कौन हो? नुबलिया पुलिस आए। हाँ बाहर निकल। नुबलिया जी मेरे तक ये काम है। नुबलिया तेरे से बात करनी है, बाहर निकल। शराबी नुबलिया तुम क्या आदमी हो? वो थानेदार नुबलिया 5 बोलिया फिर आपस में बता लो मेरा टीम को दी। तो डरे पुलिस आ रही भाई ने मारे उन्हें रुका जाके नुबलिया कोई राज नहीं, कोई सरकार नहीं, फतू सिस्टम था। वो बाहर थाना के बाहर हौलदार बैठे हुए, बोले भाई साहब प्लीज जाओ, बोले आप सुबह बात करेंगे। बोले ना कोई राज नहीं, कोई सरकार नहीं, फतू सिस्टम था।
वो हवलदार बोले भाई साहब प्लीज आप चले जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, बोला सुबह बात करेंगे। बोला ना कोई राज नहीं, कोई सरकार नहीं, फतू सिस्टम था। उस हवलदार का छो उठ गया, भीतर पकड़ ले गया। बोले आज बेहतर लिटा के बेंच पे उसका वो 40-50 मारते हुए आने मिलो सजना, पटापट पटापट पटापट। और पकड़ के 2 जने ने बाहर मारा, थाना का पकड़ा के ना खड़ा हो गया ना। और जारी के कपड़े ने बोला भाई एक बात तो है, बोला के बाहर तो राज की मैंने, भीतर तो राज का दर्राट उठ रहा है भाई। तो भाई ये भाई ने मेरा है खड़ा, राज का दर्राट उठ रहा है, यो भी पूरे कर रहा है। चलो सब नंबर से मेरे का अधिकार है। भागर करके पिया करूं मैं कुंडी सोते आला सो, भागर करके पिया करूं मैं कुंडी सोते आला सो। दास नहीं दास नहीं, साल दुसाले ओढ़ने आली कंबल तक मेरे पास नहीं, साल दुसाले ओढ़ने आली कंबल तक मेरे पास नहीं। साल किया मैं सैर करे उन बर्फ पड़े हरी घास नहीं, साल किया मैं सैर करे उन बर्फ पड़े हरी घास नहीं। क्या कह सारे जिला है उन शतरंज के प्रकाश नहीं, वो क्या कह सारे जिला है उन शतरंज को प्रकाश हो, क्या कह सारे जिला है शतरंज को प्रसार नहीं। कहने लगा पार्वती एक घर मंडल एक कटोरा, माता फूटे लोटे आसू। महाराज उस लोटे में के करया करे, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आसू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आसू। महाराज मैं एक पतिव्रता औरत हूं, ये दुख सहन कर सकती हूँ। देखिए हमारे समाज में बहुत सी पतिव्रता औरत हुई हैं, सीता, सावित्री, मदनावत, दमयंती, सती, सुशीला, जिनका टोटा आ गया लेकिन अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ा। जो कह लगे महाराज जहां आप रहोगे वहां मैं गुजारा कर लूंगी। अरे एक आजकल आई हुई आदमी की 2 महीने नौकरी ना लगो, लेके बार घर चली जाएगी, एक काम धंधा पकड़ ले जो घंटी मार दिया आ जाऊंगी। हमारे समाज में बहुत सी पतिव्रता औरतें भी हुई हैं जिनके कारण ये धरती रुकी हुई है। लोग कहने लगे पार्वती इतने दुख नहीं है कौन महाराज, अकागले दुख और सुनिए। कौन से, क्या बताया? बिना सवारी रहा करूं, मैं सैर कर मैं बिना सवारी रहा करूं। मैं घर चाहिए और पर चाहिए मैं सदा फरारी रहा करूं, घर चाहिए और पर चाहिए मैं सदा
दुनिया पद की लगा समाधि अटल अटारी रहा करो दुनिया पद की लगा समाधि अटल अटारी रहा करो दुनिया पद की लगा समाधि अटल अटारी रहा करो तू साहूकार की बेटी से साहूकार की बेटी से दिल टूटे पार्वती तू साहूकार की बेटी से मैं तो निर्दल टोटे आला हूँ और भांगर लड़के पिया करूँ मैं खुदी सोते आला हूँ भांगर लड़के पिया करूँ मैं खुदी सोते दूल्हा ना की लाल दुलारी दूल्हा ना की लाल बस मोटे आला हूँ भांगर लड़के पिया करूँ मैं खुदी सोते आला हूँ भांगर लड़के पिया करूँ मैं खुदी सोते आला हूँ मैं अवधूत दर्शनी बाबा राग देख के डर जागी मैं अवधूत दर्शनी बाबा राग देख के डर जागी राग घोल के पिया करूं मेरा भाग देख के डर जागी राग घोल के पिया करूं मेरा भाग देख के डर जागी पंच घोड़िया के बीच तू आग देख के डर जागी पंच घोड़िया के बीच तू आग देख के डर जागी सर पकड़े मेरे गल में राग देख के डर जागी सर पकड़े मेरे गल में राग देख के डर जागी सर पकड़े मेरे गल में राग देख के डर जागी पार्वती को जुल्फा आया बंदड़ा चाहिए मत लंबे छोटे आला सू और भांगर गड़ के पिया करूंगा कुंडी सोते आला सू भांगर गड़ के पिया करूंगा कुंडी सोते ओ पूरा ना की लाल दुलारी पूरा ना की लाल दुलारी सब मोटे आला सू भांगर गड़ के पिया करूंगा कुंडी सोते आला सू भांगर गड़ के पिया करूंगा कुंडी सोते ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार ओ बोलो तो जी बोलो ओ बोलो हमको तुमसे हो गया है प्यार एक हकीकत है समाज की दुनिया में दो ढंग के आदमी हो एक मेरा वर्गा ब्याह कराने तो बहुत डर लग और एक भाई दिनेश वर्गा नो गया पर ब्याह जरूर करावांगे 500 जो बनेगी देखी जाएगी भाई एक बार जरूर ब्याह करवावांगे घर के बड़े गैर बड़े न्यू मारा गांव में एक और तबले प्यार ही करवाऊं उसकी माँ एक दिन चौकी में चली गई थानेदार तो रवि ने बोली थानेदार साहब क्यों करे डरा धमका के हमारा छोरा का प्यार करवा दे ये ले 1000 रुपये पुराने टाइम थे बट डरा धमका के छोरा का प्यार करवा दे वो था मेरा मृदान पटपाड़ी रोज पैसा चुराना जाया करता एक दिन वह कुदरती एक भैंस उसकी थाने में बढ़ गई भैंस थाने में बढ़ गई थानेदार की बात देखा था क्यों करे था वह थानेदार ने दौड़ा भीतर पकड़ लिया नु बोला राम खोल थाने में पड़ के चोरी करता है तू नु बोला जी मेरी तो भैंस पड़ गई गलती था वो लेना आया हूं नु बोला ना चोरी का इल्जाम लावांगे तेरे ऊपर बेचारा पटपाड़ी फटर के अनुमल्या जी क्यों करे छोड़ नहीं दो 1000 रुपये ले रहा था थानेदार अनुमल्या छोड़ देंगे एक शर्त अबले के और ब्याह करवाने की यहाँ पर ये बोलो सोचा वाला सारी उम्र जेल में छोड़ेगा तू वहां पर ले देखी जाएगी जो बनेगी वहां पर भी फेरा का टेम आ गया
घना बोला था बेचारा। वह बहुत सब धो रहा है कि बैठी ना फेरे फारे हो लिए, सारे काम हो लिए, और फिर गाड़ी में विदा होने लगी। वानू बोली जी बोल लो ना कि मैं पड़ता है बोला बेबे एक बात बता, तेरी भैंस भी थाना में पड़ी थी। जो तंग आ रहा था बेचारा। फिर दूसरे आदमी आ गया भाई दिनेश वर्गा, वह ब्याह जरूर करावांगे, आगे जो बढ़ेगी देखी जाएगी। ब्याह हो गया, 2-3 महीने हुए, बहू ने इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया, ओड़े थाने का आगे जाके बैठ गया। बोला थानेदार साहब भीतरे राही लो मन तो 6 महीने की साल की जितनी करो करके, बोले मन तो भीतर गिर गया। इतना मैं उसका दोस्त आएगा, बोला पंडित जी, बोले हाँ भाई, बोले यार था यार नहीं भाव राम फल, बोले हाँ क्या हो गया, बोले यार उसकी बहू गुजर गई, बेचारे की बहू मर गई, जाओ उसने बोला फेंक गया तू। इब घर तक बचता हंडा था भाई, तू करे घर तक पैंडा छोड़ से जाए कितनी रात बितानी पड़ी हो। गया उस रामफल दो रहे, वो तीनों बोला भाई रात रात टट्टू आते दो रहे। रामफल ने बोला रुक जा भाई, मैं भी रंडा हूँ, रुक जा कोई बात नहीं। न बोला भाई रामफल रोट रहा कि खाली सारी बात होली। न बोला रामफल एक बात बता। न बोले हाँ भाई, यार भाभी क्यों कर गुजर की, बहुत बढ़िया लोग आई थी यार। न बोले यार ये बताऊं, बस माड़ा टाइम आया था गुजर की। न बोले भाई को बीमारी बुमूरी थी। बोले ना भाई, बोले और, बोले यार वो पाछले जाग्या का बाजार का चूर्ण दरिया था हमारे, वो पाछले जाग्या तो समाया को नहीं, इन जाग्या में उस बाजार का आटे की रोटी पो के खा ली, अरे एक रोटी खाई थी, इतना मैं मर गई। पंडित जी भी तंग आ रहा था बहुत। न बोला छोट रामफल मर की, जो मर की तो मतलब बाजार का आटा और बच रहा है। हाँ तो बुआ जब आए लगा पार्वती, ये अच्छा काम नहीं जो तुम करवाना चाहो, क्या कहते आखिर तुम क्या होता। ठीक नहीं, दोसा खेल खिलाना चाहो, खेल खिलाना ठीक नहीं, तोड़े लाठी धार सपनी खीर चलाना ठीक नहीं, तोड़े लाठी धार सपनी खीर चलाना ठीक नहीं, मैं भांग पूरा पीवैया मन खेल खिलाना ठीक नहीं, भांग पूरा पीवैया मन खेल खिलाना ठीक नहीं, उस साहूकार के शादी कर दो मेल मिलाना ठीक नहीं, साहूकार के शादी कर दो मेल मिलाना ठीक नहीं, साहूकार के शादी कर दो मेल मिलाना ठीक नहीं। मांगे राम तू बोझ मरेगी, मैं तो जबर पर होते आंसू, भांगर करके पिया करूं मैं खुदी सोते आंसू, भांगर करके पिया करूं मैं खुदी सोते साथियों, ये तो थे विकास सातरोड़ और प्रस्तुति थी तू राजा की राज दुलारी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बढ़िया लोक नृत्य आपको दिखाता हूं। एक नई नवेली नार के नखरे और उम्मीद किस तरह की क्या होती है, आइए देखते हैं इस लोक नृत्य में। एक नई नवेली नारी नजरा
से बार करे से कभी मिल के बार करे से तेरे एक सोनी सी यार नजरा से बार करे से तेरे एक नई नवेली नारी नजरा से बार करे से बाहुर गजब की गोरी किस्मत के पोरी पोरी बाहुर गजब की गोरी किस्मत के पोरी पोरी कोई बली कोई कचनारी होला की डाल फिरे से तेरे एक नई नवेली नारी नजरा से बात करे से चम 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 पायल बाजे लटका लाऊ ऊपर नाचे चम 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 पायल बाजे लटका लाऊ ऊपर नाचे गावे गीत कोए मल्हार सोला सिंगार करे से एक नई नवेली नारी नजरा से वार करे से नहीं देख देख जी भरता गौरा बाबरा फिरता नहीं देख देख जी भरता गौरा बाबरा फिरता करता करता नाच हार जुगल इश्क की मार मरे से तेरे एक नई नवेली नारी नजरा से वार करे से 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 कभी दिल के पार करे से हर एक सोनी सी मुटियारी नजरा से वार करे से हर एक सोनी सी मुटियारी नजरा से वार करे से एक नई नवेली नार, तो खूब मजा आया होगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे और आपको एक खूबसूरत बेहतरीन लोक नृत्य की ओर लिए चलता हूं। मैं बरसाने की छोरी। हम श्री कमलेश शर्मा जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं इतिहास संकलन समिति के, उनका संदेश ले लेते हैं। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, थोड़ा सा डिजिटल माध्यम से संदेश नहीं भेज पाए, पर कमलेश शर्मा जी कहते हैं कि दिनेश जी, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। फल्गु तीर्थ के बारे में आपने जो जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात जो ये हरियाणवी लोक नृत्य जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनको आज के कार्यक्रम में आपने शामिल किया, बहुत बढ़िया। बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई। मैं धन्यवाद करता हूं उनका। और आगे उनका संदेश जो उन्होंने लिखा है, वे कहते हैं कि फल्गु तीर्थ के सभी निवासियों को और इस कार्यक्रम की आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूं। और इसी तरह से अगर जो तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं या भारतीय लोग हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए लगे रहें, तो निसंदेह वह दिन दूर नहीं है जब भारत अपनी संस्कृति की ओर, जो उज्जवल संस्कृति है, उसकी ओर दोबारा अग्रसर होगा, बढ़ेगा। तो मैं कमलेश शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आज के कार्यक्रम में शामिल होकर के कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर आपको लिए चलता हूं, और कार्यक्रम के अंत में एक और
बहुत बढ़िया सुंदर लोक नृत्य तकरार